शाम का समय था। सूरज ढलने को था और चारों ओर हल्की हल्की धुंध छा रही थी। गांव का एक युवा अर्जुन अपने खेत से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। अर्जुन ने सोचा, क्या बात है, आज गांव में इतनी शांति क्यों है? वह अपने दोस्त राकेश के घर की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश के घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई वहां कुछ ढूंढने आया हो। अर्जुन ने जोर से आवाज दी, राकेश, राकेश, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने घर का हर कोना छान मारा, पर राकेश का कोई पता नहीं चला। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अर्जुन भागता हुआ गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया के घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। अर्जुन ने अंदर झांका तो देखा, मुखिया भी गायब थे। अब अर्जुन की चिंता और बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अर्जुन ने अपनी छोटी बहन मीरा को फोन किया। मीरा गांव से कुछ दूर एक दूसरे गांव में अपनी सहेली के घर गई थी। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई। मीरा ने कहा, भैया, मैं अभी गांव आ रही हूँ। मीरा के गांव पहुंचने तक अर्जुन ने सोचा कि उसे और गांव वालों को ढूंढना चाहिए। अर्जुन गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा, वहां एक बूढ़े पुजारी बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें सारी घटना बताई। बाबा ने आंखें खोली और कहा, बेटा, यहाँ कुछ तो रहस्य है, हमें इसका पता लगाना होगा। तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अगर तुम अपने गांव वालों की सलामती चाहते हो तो रात के 12 बजे पुराने किले पर आओ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने बाबा को मैसेज दिखाया। बाबा ने गंभीरता से कहा, यह कोई आसान काम नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। रात गहराने लगी थी। अर्जुन और बाबा ने कुछ आवश्यक चीजें उठाईं और पुराने किले की ओर बढ़ चले। किला गांव से कुछ दूर था और वहां जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने बाबा से कहा, बाबा, यह जगह तो बहुत भयानक है। बाबा ने अर्जुन को साहस बंधाते हुए कहा, डरो मत बेटा, हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। जंगल के बीच में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने जल्दी से टॉर्च जलाया, लेकिन छाया गायब हो गई। अर्जुन और बाबा और तेजी से किले की ओर बढ़े। किले के पास पहुंचते ही उन्हें एक और मैसेज मिला, किले के अंदर आओ, लेकिन ध्यान रखना, हर कदम पर खतरा है। अर्जुन और बाबा ने हिम्मत जुटाई और किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन और बाबा ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। तभी अचानक अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकराया और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था। अर्जुन और बाबा ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहां गांव के सभी लोग बंधे हुए थे। उनके बीच में राकेश और मुखिया भी थे। अर्जुन ने तुरंत उन्हें आजाद करने की कोशिश की। तभी वहां एक काले कपड़ों में आदमी आया। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमारे गांव वालों को क्यों बंधक बनाया है? उस आदमी ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम सबने बुला दिया। मैं हूँ तुम्हारे ही गांव का वो आदमी जिसे तुम लोगों ने कभी नहीं समझा। मैंने यह सब इसलिए किया था कि तुम सबको बता सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हें अपने दुख का बदला इस तरह नहीं लेना चाहिए। अगर तुमने अपनी समस्या हमें बताई होती तो हम सब तुम्हारी मदद करते। उस आदमी ने कुछ सोचा और फिर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। बाबा ने भी उसे समझाया और वह आदमी धीरे धीरे नरम पड़ने लगा।
आखिरकार उसने सभी को आज़ाद कर दिया और अर्जुन और बाबा के साथ मिलकर गांव वापस लौटा। गांव में सब लोग अर्जुन और बाबा का धन्यवाद करने लगे। अर्जुन ने उस आदमी से कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगे और हम सब मिलकर इस गांव को और भी बेहतर बनाएंगे। गांव के लोगों ने मिलकर उस आदमी को स्वीकार किया और सबने मिलकर गांव को एक नए सिरे से बसाने का निर्णय लिया। इस प्रकार अर्जुन और बाबा की बहादुरी और समझदारी से गांव वालों को एक नया जीवन मिला और गांव में फिर से खुशी और शांति का माहौल छा गया।